ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि समस्त बाह्य राग को छोड़कर निरंतर ये विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। क्या विचार करना चाहिए? मैं कौन हूँ। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम्। काम का, क्रोध का, लोभ का और मोह का परित्याग करके निरंतर कोऽहम् इति भावय, मैं कौन हूँ ये विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आत्मज्ञान से रहित है वे घोर नरक को प्राप्त करते। जो आत्मज्ञान से रहित है, आत्मज्ञान से रहित होकर संसार के ही दर्शन होते रहते हैं। और जिनको आत्मज्ञान है उनको परमात्मा दर्शन हो जाते हैं। क्या दर्शन हो जाते हैं? परमात्मा दर्शन हो गए जिनको ज्ञान है। और ये दर्शन हो गया कि जो अविनाशी परमात्मा सच्चिदानंद नित्य मुक्त है वो और मैं एक है, अभिन्न है, अद्वितीय है। तो मैं भी अविनाशी नित्य मुक्त हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ। तो ऐसा आत्मज्ञान के द्वारा जिनको परमात्मा अनुभूति हो गई है आत्म रूप से, तो वे नरक से निकल जाते हैं और बाकी सब तो नरक ही भोग। कहने के लिए जो स्वर्ग का अधिपति इंद्र है, लेकिन उसके जीवन में भी भय, उसके जीवन में भी क्लेश, चिंता और अशांति बनी हुई है। कोई स्वर्ग पर अधिकार ना कर ले, मेरा जो राज्य है उसको छीन ना ले, कोई अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पदवी को प्राप्त ना कर ले। इस तरह क्या रहती है? निरंतर चिंता रहती है। किसको? इंद्र को भी। अन्य देवताओं की तो छोड़ ही दीजिए, तो इंद्र को भी, क्योंकि द्वितीयाद वै भयम भवति। जब तक द्वैत है तब तक क्या है? भय है। तो इंद्र जानता है कि ये दूसरा है, ये मेरे से अलग है, ये मेरा क्या कर लेगा? मेरी गद्दी छीन लेगा। तो इसलिए इंद्र को क्या रहता है? भय रहता है। और जो आत्मज्ञान से ब्रह्म रूप हो गए हैं तो उनके लिए दूसरा है नहीं, सबका सब क्या हो गया है?
एक अद्वितीय ब्रह्म हो गया है, इसीलिए निरंतर वो आनंद में प्रतिष्ठित रहते हैं। और बाकी सबके सब क्या बता दिया है, नरक निगूढ़ा पचन्ते, घोर नरक में ही क्लेश पाते रहते हैं। घोर नरक में निरंतर भय है ना, नहीं है, निरंतर भय चिंता निरंतर बनी हुई है, तो नरक ही है। परमात्म पद से अतिरिक्त सब कुछ भय संयुक्त है। क्यों? क्योंकि नाशवान, परिचिन्न है, और उसके क्या है, अनेकों विरोधी है, चाहने वाले, उसको चाहने वाले, उस पद को, उस धन को, उस प्रसिद्धि को चाहने वाले असंख्य हैं। तो इसलिए भय रहता। एकमात्र जो परमात्म पद है वही अभय रूप है, वही क्या है, आनंद रूप है। बाकी तो नरक ही है, तो ये बता दिया है। फिर गुरुजी कह रहे शिष्य को, शत्रु मित्र पुत्र बंधु सब में जो विग्रह और संधि है, इसके यत्न का परित्याग कर दे। मिल जाए प्रारब्ध से तो बहुत अच्छा, और ना मिले तो बहुत अच्छा। यदि प्रारब्ध से मिल जाए तो उनके साथ क्या करें, उनके साथ सुंदर व्यवहार करें, और प्रारब्ध से वियोग हो जाए तो भी उनकी आशा ना करें, उनकी आशा ना करे, ना तो पाने का और ना त्यागने का ही प्रयास करें। लेकिन ये ज्ञानी के लिए बताया था, कल क्या बोला था, किसके लिए है ये, ज्ञानी के लिए। जैसे संसारी तो पाने का प्रयास करता है, साधक जो है वो त्यागने का प्रयास करता है, और ज्ञानी न पाने का और न त्यागने का, जैसा हो वैसा प्राप्त हो गया, वैसे में ही संतुष्ट और प्रसन्न। और इसलिए निरंतर समचित्त वाला वन यदि शीघ्र से शीघ्र विष्णु पद को पाना चाहता, शीघ्र से शीघ्र, यदि यदि वांछसि अचिराद विष्णुत्वम, अचिर माने शीघ्र से शीघ्र। यदि विष्णु होना चाहता है ना, विष्णुत्व, विष्णु क्या है, जो व्यापक है, जो क्या है, पूर्ण है, जो असीमित है, वो क्या है, विष्णु। तो यदि ब्रह्म रूप होना चाहता है, विष्णु रूप होना चाहता है, तो शीघ्र से शीघ्र समदृष्टि को अपना, और विग्रह और संधि के में यतन मत कर, साक्षी भाव में, चिद भाव में विराजमान। तो अब आप लोग 8वां श्लोक देखिए। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णो, व्यर्थं कोप्यसि सर्वसहिष्णुः, सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं, सर्वोत्सृज्य भेदज्ञानं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहि नहि रक्षति डुक्रियकरणे, भज गोविन्दं, त्वयि मयि
च अन्यत्र एकः विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि सर्वसहिष्णुः सर्वस्मिन् अपि पश्य आत्मानं सर्वत्र उत्सृज्य भेदज्ञानम्। अरे मूढ़मति, क्या कर, गोविंद का बन, क्या करो, अरे मूढ़मते गोविंदम भजा, गोविंद को भज। गोविंद क्या है? जो अविनाशी निरुपाधिक जो परमात्मा है, जो सर्वांतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है, वही क्या है? वही गोविंद। वही क्या है? वही तो गोविंद। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वम वासुदेवः, सब कुछ क्या है? वासुदेव ही है। ऐसा जिसका निश्चय है, ऐसा जो महात्मा है वो दुर्लभ। वासुदेव दुर्लभ नहीं है, महात्मा दुर्लभ। वासुदेव दुर्लभ है, महात्मा दुर्लभ है। वासुदेव तो सबका अपनी आत्मा है। वासुदेव क्या है? सबका अपनी आत्मा है ना वासुदेव। वासुदेव का मतलब है वासनाद, जिसने सबको क्या किया हुआ है? ढका हुआ है, जिसने सबको आच्छादित किया हुआ है, जो सबके अंदर बसा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको वासुदेव, है ना? तो सबके अर्थ तो है ऐसे, लेकिन अब अर्थ क्या कर लेते हैं? उसको सीमित कर देते हैं। जो व्यापक है, असीम है, ब्रह्म रूप है, उसको क्या बना देते? परिच्छिन्न बना देते हैं, शरीर आदि में बांध देते हैं। शरीर में तो बांध दिया है, जैसे भगवान को और शरीरों में बांध दिया है, वैसे भगवान को इस शरीर में बांध दिया है ना। है तो भगवान, और भगवान को क्या कर दिया? शरीर में बांध दिया। क्या कहते हैं? मैं जबकि क्या है? भगवान है मैं, लेकिन मैं क्या कहता है कि मैं तो बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, बच्चा हूँ। तो मैं को, भगवान को क्या कर दिया? सीमित कर दिया ना, शरीर के अंदर बांध दिया, शरीर के पिंजरे में सीमित कर दिया। जबकि वो क्या है? भगवान। भगवान तो पूर्ण है, व्यापक। तो वैसे यहाँ पर भी देखो क्या कह रहे हैं? त्वयि माने तुझ में, मई माने मुझ में, च अन्यत्र और सब जगह। इसका वो नहीं बोला क्या? संधि विच्छेद बोल दिया। तुझ में, मुझ में और सब जगह एकः विष्णु। क्या है? एक विष्णु ही है, एक ही विष्णु। तुझ में भी, मुझ में भी और अन्यत्र सभी जगह एकः विष्णु, एक विष्णु ही है। असली भजन क्या है? वो जो भजन करते हैं वो तो मन को समाहित करने के लिए कि भगवान विष्णु की एक मूर्ति बना ली, चित्त के समाधान के लिए। जबकि वास्तविक आस्तिकता और वास्तविक भजन क्या है? वास्तविक आस्तिकता और भजन यही है कि बस एक विष्णु है, वही सब में समाया। एक ही विष्णु ही सब में समाया। इसी को तो कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? एकः विष्णु, एक विष्णु ही है सब में। इसलिए व्यर्थम कुप्यसि,
किसके ऊपर क्रोध कर रहा है भाई? त्वं व्यर्थम कुप्यसि, तुम क्रोध किसके ऊपर कर रहे हो? सबके अंदर तो क्या है? एक विष्णु, एक ही विष्णु। जो विष्णु तेरे अंदर है वही विष्णु इसके अंदर। जो विष्णु तेरे में है वही विष्णु क्या है? इसमें है। व्यर्थम कुप्यसि, क्रोध क्यों करता है? सर्वसहिष्णु, क्या होना चाहिए? सर्वसहिष्णु भवः। अरे सब चीजों को सहन कर ले। क्या करे? सबको सहन कर ले। अपने विवेक से, विवेक संपन्न बुद्धि के द्वारा क्या कर ले? सब कुछ सहन कर ले। क्या सहन कर ले? यही जो प्रारब्ध का जो भोग है, कर्म भोग, उस सबको सहन करे। सब कुछ तो प्रारब्ध से ही है ना। संयोग, वियोग, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, अन्न, जल, वस्त्र, आभूषण, निंदा, स्तुति, यहाँ वहाँ, सब कुछ किससे? सब कुछ प्रारब्ध से। तो इसलिए जो प्रारब्ध वेग से प्राप्त होवे, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सर्वसहिष्णु भवः, सबका सहन करने वाला बन। तो सहिष्णु का मतलब तो क्या होता है? सहन करना। बहुत लोग सहन करते हैं ना, कैसे करते हैं? दुखी मन से सहन करते हैं, कुछ लोग प्रसन्न मन से सहन करते हैं। तो यहाँ सहन करने का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर सहन करने का मतलब है क्या? कि अपने अद्वितीय भाव में रह। सहन करने का मतलब ये नहीं, फिर तो द्वैत बना रहेगा। सहन कौन करेगा भाई? किसी को सहन किया जा रहा है, कोई सहन करने वाला है, क्या हो गया? द्वैत हो गया ना। तो उस तरह सहन नहीं करना है। जो मन मार के सहन कर रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं। जो प्रसन्नता पूर्वक सहन कर रहे हैं वो भी साधक है। वो भी क्या है? साधक है। लेकिन किसको सहन करना? कौन सहन करने वाला? क्या सहन करना? जब द्वैत दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा है नहीं तो सहन करने वाला कौन? सहन किए जाने वाला कौन? और क्या सहन का, क्या सहनशीलता? कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर मतलब उससे सर्वसहिष्णु भवः, मतलब सबको अपना आगे बोल भी दिया है। सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं, सर्वस्मिन् अपि आत्मानं पश्य। पहले क्या कहा? सब में एक विष्णु है। क्या बोला? सब में एक भगवान है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इतने मात्र से काम नहीं बनेगा। विष्णु ही मुझ में है, विष्णु ही तुझ में है, विष्णु ही सब जगह है। इतना मात्र जानने से काम बनने वाला नहीं है। बल्कि और क्या करना पड़ेगा जी? सर्वस्मिन् अपि आत्मानं पश्य, सब में अपने आप को देख। विष्णु को देखना अलग बात है और अपने आप को देखना अलग बात। कहने का मतलब है पहले अपने आप को विष्णु रूप अनुभव करे तो तब जानेगा। पहले तो जानेगा कि हाँ विष्णु सब में। सबसे पहले क्या है? ये चिंतन कहो, निश्चय कहो, अनुभव कहो। पहला क्या है? कि सब में एक विष्णु ही है। ये पहला अनुभव। उसके पश्चात जो विष्णु है ना वो मैं ही हूँ। क्या?
जो विष्णु है वो मैं ही हूँ। फिर ये क्या हुआ, दूसरा अनुभव। फिर सब में जो विष्णु है वो मैं ही हूँ, ये क्या हुआ, ये तीसरा अनुभव। और चौथा अनुभव ये है कि बस मैं ही हूँ, सर्वनाम की, अन्य नाम की, भेद नाम की कोई चीज, मैं अद्वितीय हूँ। ये क्या है, ये अंतिम। समझ आया? कई बार बताया ना, चार कोटि, ये ज्ञान की चार कोटि है, साधन की नहीं है। ज्ञान के पश्चात की बात बता रहे हैं एक तरह से, ये ज्ञान की कोटि। सब में विष्णु है, ब्रह्म है, चेतन है, ये पहला हुआ। मुझ में जो चेतन है वो मैं ही हूँ, मैं चेतन हूँ, ये क्या हुआ, दूसरा। और मैं चेतन ही सब में विराजमान हूँ, ये तीसरा। और बस मैं चेतन मात्र ही हूँ, अद्वितीय, और दूसरा है नहीं, ये अंतिम है। ये क्या है, ये अद्वितीय भाव है, केवली भाव है। ये क्या हुआ, केवली भाव। जैसे सो जाते हैं ना, तब क्या होता है, केवली भाव होता है, तो कैसी मिलती है, आनंद मिलता है, शरीर ऊर्जावान है, सामर्थ्य युक्त तो हो जाता है। तो वैसे ही केवली भाव में आ गया तो द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं रही है। तो देखो इसी बात को कहा है, सर्वस्मिन् अपि आत्मानं पश्य, सब में अपने आप को देख। क्या कर, सब में अपने आप को देख। सर्वोत्सृज्य भेद ज्ञानम, और सर्वत्र जो भेद ज्ञान है उसका परित्याग। सर्वत्र जो, ये जो विद्या है ना, ये विद्या क्या है, ये जितनी भी विद्याएं हैं सबकी शिरोमणि है। ये विद्या क्या है, ये विद्या तो ऐसे है जैसे असंख्य कांच पड़े हुए हैं, और उन असंख्य कांचों के मध्य में बहुमूल्य रत्न, ऐसी विद्या। क्योंकि जितनी भी विद्याएं हैं वो सबकी सब सीमित फल देने वाली, और सबकी सब जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकती। एकमात्र ये विद्या है जो क्या करती है, संसार बंधन द्वैत जन्म मरण से मुक्त। इस विद्या की महिमा तो, इसलिए विद्या तो अंतिम में, इससे पहले जप तप व्रत तीर्थ योग यज्ञ दान, तब जाकर के ये विद्या है। समझ आ रहा है क्या, तब जाकर के ये विद्या है। ये विद्या सहज नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा ज्ञान है कि बस यूं हटाया और वो दिख गया, यूं हटाया और मिल गया। ऐसा कोई विद्या, कर्मकांड में कितना आयास है, उपासना में कितनी तत्परता, निरंतरता, हर समय वही ध्यान, अनन्य भाव है ना। लेकिन ये विद्या तो बस यूं पर्दा हटाया और क्या मिल गया है, परमात्मा मिल गया। है कोई ऐसी विद्या, है कोई ऐसा साधन? तो ये विद्या साधारण नहीं,
इस बात को समझे और अपना सौभाग्य मान। इतने इतने वर्षों तक तपस्या करते रहते साधक, तीर्थ व्रत करते, अनेकों प्रकार की क्या करते, सहन करते प्रतिकूलताओं को, और तब भी जाकर के ये विद्या सुनने तक को नहीं मिलती। और ये विद्या क्या हो रही है, आप इसमें गोता लगा, ये गंगा जी बह रही है और इस गंगा जी में केवल पानी नहीं, क्या कर रहे हो, स्नान भी कर रहे हो। ऐसी ये विद्या अब देख लीजिए। तो क्या करती है, देख लो, भगवान को मिला देती है। क्या करती है, भगवान को देने वाली, भगवान से मिलाने वाली है कोई विद्या। किससे मिलाती है, भगवान से मिला देती है। ये समझो कि भगवान को भगवान से मिला दिया। क्या किया, भगवान को भगवान से मिला दिया। आप कौन हैं, आप भगवान। आप कौन है, आप भगवान। लेकिन अज्ञान के कारण से अपने को जीव मानता है, शरीर मानता है, कर्ता भोक्ता ज्ञानी अज्ञानी मानता है। जबकि है क्या, वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि मैं भगवान हूँ। ये क्या है, ये सच्चाई। लेकिन भगवान का मतलब तो आप ये कहोगे कि जी आपके पास चक्र कहाँ है। भगवान का मतलब क्या समझते हैं, भगवान का मतलब तो आप समझोगे चक्र होनी चाहिए, गदा होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए, हैं, तब क्या होगा वो। ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो चेतन, निर्विशेष, निरुपाधिक है, समस्त विशेषताओं से रहित है। ये तो अपनी अपना वैशिष्ट्य है। किसी की बुद्धि में वैशिष्ट्य है, किसी का शरीर में वैशिष्ट्य है, किसी के पास धन पद आदि का वैशिष्ट्य है, तो किसी के पास अस्त्रों शस्त्रों का, शक्ति सामर्थ्य का वैशिष्ट्य है। वो अलग चीज है। उससे भगवान होता है क्या। कोई बहुत ज़्यादा धनी हो गया तो भगवान, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है बुद्धिमान हो गया तो भगवान, बहुत ज़्यादा हथियार परमाणु बम वाला हुआ तो वो जब चाहेगा जब मार देगा, इसका मतलब वो भगवान है नहीं। और जब चाहेगा जब जिला देगा, इसलिए वो क्या है, वो भगवान है। ऐसा जब चाहे जब मार दे, जब चाहे जब जीवा दे, वो क्या होता है। ऐसा ऐसी तो बात नहीं है। ऐसे मारने वाले भी बहुत है और जिलाने वाले भी बहुत है। जीवित भी कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। डॉक्टर लोग हैं बिल्कुल मरे मरे को क्या कर देते हैं, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग मरे मराए को क्या कर देते हैं, जीवित कर देते, नहीं कर देते हैं। पड़ा हुआ था, हिल भी नहीं सकता था, पलक तक नहीं झपक सकता था, खूब दौड़ रहा है नहीं, और जीवित को मार देते हैं हथियारों से, तो भगवान हो गया। फिर वो मारने से और जीवित करने से क्या हो जाता है, ये बात नहीं। और वो भी एक शक्ति ही है, मान ली। मार संकल्प से मार दिया और संकल्प से जीवित कर दिया, वो भी क्या हुई, एक मन का संकल्प बल मात्र हुआ, संकल्प शक्ति मात्र। लेकिन जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, वो क्या है, समस्त शक्तिहीन है। भगवान में कोई शक्ति है क्या, वो क्या है, शक्ति सारी माया में है। और परमात्मा क्या है, माया मल से रहित है। तो परमात्मा में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। और सारी शक्ति सामर्थ्य किसकी है, वास्तव में परमात्मा की है। माया कुछ भी नहीं है, परमात्मा में कोई शक्ति नहीं है। ये संसार परमात्मा ने रचा, माया ने रचा, पता है इस बात का।
ये संसार माया रचित है, परमात्मा रचित परमात्मा रच ही नहीं सकता। परमात्मा में दम ही नहीं है। परमात्मा में सृष्टि। आप ये बताओ, आपकी आत्मा कर रहा है या मन कर रहा है? हैं? आत्मा की कृपा से कर रहा है, आत्मा की सत्ता से कर रहा है। कर कौन रहा है? तो वैसे ही जो ब्रह्म है उसकी सत्ता से कर रहा है। करती है कौन? माया। लेकिन करती कौन है? और ब्रह्म कुछ नहीं करता है। ब्रह्म कुछ नहीं कर रहा है। बिना किए सब कुछ हो रहा है। होता है ना कई बार? नहीं होता है। मालिक खड़ा हो तो क्या होता है? पिताजी खड़े हो तो बालक में क्या आ जाता है? शक्ति आ जाती है। नहीं, अब तक मार खा रहा था, पिताजी आके खड़े हो गए, अब नहीं। पिताजी ने कुछ किया? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो वैसे ही है ये जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म चेतन अपनी आत्मा सब कुछ है इसकी सत्ता से। लेकिन ये वास्तव में क्या है? स्वयं निर्विशेष, कुछ नहीं करता है। जो कुछ कर रही है माया कर रही है। भगवान की माया करती है, तो भगवान कुछ भी नहीं करता है। तो ये सब विविध शक्ति, विविध जो है, ये सब माया की है। किसमें है? माया के कार्यों में ही है। किसमें है शक्ति सामर्थ्य? जैसे चक्षु देखने का सामर्थ्य, ये माया का ही कार्य है ना। सुनने का सामर्थ्य, सूंघने का सामर्थ्य, बोलने का सामर्थ्य, ये सब किसमें है? माया में है। किसकी सत्ता से? किसकी सत्ता से? चेतन ब्रह्म की। अच्छा जी, यहीं पर आओ, समझ आया क्या? तुझ में मुझ में सर्वत्र एक विष्णु ही है। इसलिए व्यर्थम कुप्यसी। क्यों किसी पर क्रोध करता है भाई? सर्वसहिष्णु भवः, सबका क्या कर? सहन करने वाला बन। अर्थात दृष्टि भी मत डाल, अर्थात साक्षी भाव में, चिद भाव में प्रतिष्ठित है ना। देख तो देख देख करके सहन कर रहे हैं ना, तो द्वैत बना हुआ है। सहन कर रहे हैं तो सहन उस तरह से सहन नहीं करना। बहुत कुछ जैसे अब सहन कर रहे हैं ना, मतलब हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमें उनकी हमारे लिए सत्ता ही नहीं है। उनकी हमारे लिए क्या है? जो धूल का कण आकर के बैठ गया हमारे सर पर, बैठ गया ना, उसको हम सहन कर रहे हैं ना। लेकिन उसकी सत्ता है क्या हमारी दृष्टि? क्यों जी? तो वैसे ऐसे सहन नहीं करना है। ये रख दिया इतना बाहर, अब क्या कर रहे हैं? चाहे खिन्न मन से कर रहे हो, चाहे प्रसन्न मन से कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हैं? तो वो सहन करना नहीं है। कैसा? दृष्टि ही नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है, अर्थात अद्वितीय भाव में जो है। और सर्वस्मिन्नपि आत्मानं पश्य, सब में अपनी आत्मा को देख। और सर्वत्र भेद ज्ञानम उत्सृज्य, और सर्वत्र सब जगह जो भेद ज्ञान है उसका परित्याग कर दे। अद्वितीय ब्रह्म भाव में विराजमान रहे। तो इसका मतलब क्या है? निरंतर समाधि में या ध्यान में बैठा रहे हैं, ऐसा मतलब निरंतर भेद ज्ञान का परित्याग करके ब्रह्म भाव में रहे। तो उसका मतलब क्या है? दरवाजा बंद करके गुफा में समाहित चित्त होकर बैठ जाए। अब ये बताओ, समाहित होना न होना किस में है? मन में। समाहित है या चंचल है कौन? आत्मा का क्या संबंध है? चल रहा है कौन? शरीर आदि। लेना देना ये सब किससे हो रहा है? शरीर से हो रहा है। तो जो आत्मा है तो वो तो अचल ही है ना।
निरंतर जिसको बोध है, निरंतर क्या आत्म भाव में विराजमान है, शरीर आदि से भले ही कितना ही व्यवहार हो, शरीर से, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, बुद्धि से भले ही क्या हो, एक कुछ नहीं करता है। एक व्यक्ति क्या है, जंगल में बैठा है, कुछ करता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? हर समय चिंतन किसका? संसार। एक है फुर्सत नहीं बिल्कुल भी, दिन भर लगा हुआ इसमें, संसार व्यवहार में, लेकिन निष्ठा क्या है? निष्ठा ये है कि सब स्वप्न मिथ्या है और मैं चेतन। वो निरंतर समाधि, निरंतर क्या है? निरंतर समाधि। लेकिन इसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ता है। ये सब के लिए क्या करना पड़ता है? यूँ नहीं कि यूँ ही सोच ले मान ले, पहले एकांत में निरंतर चिंतन, मनन, अभ्यास, ब्रह्माकार वृत्ति और ब्रह्म रूप से आत्म साक्षात्कार, उसके पश्चात की बात है। ठीक है ना? हाँ, तो ये समझ लेना चाहिए, ये सिद्ध की अवस्था है और साधक की अवस्था भिन्न है, और संसारी की अवस्था तो बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है, आगे देखिए 9वां श्लोक देखिए। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्यसमेतसमाधिविधानं कुरु अवधानं महदवधानं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्यसमेतसमाधिविधानं कुरु अवधानं महद अवधानं। हाँ जी, पहले वाला जो श्लोक बताया है वो तो ज्ञान बता दिया है, और उस ज्ञान का साधन ये 9वां श्लोक। पहले वाला क्या बताया? ज्ञान निष्ठा, ज्ञान बता, ज्ञान और ज्ञान निष्ठा बता दी है, साध्य बता दिया। और अब क्या बता रहे हैं? साधन, ज्ञान प्राप्ति का साधन। पहले क्या बता दिया? ज्ञान बता दिया है। ज्ञान क्या है? सब में एक विष्णु है। क्या ज्ञान है? और सब में मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा पश्य। क्या बोला है? और भेद ज्ञान का सर्वत्र परित्याग कर दे, ये क्या बता दिया? ज्ञान बता दिया। अब कह जी ये क्या तुरंत हो जाएगा क्या? तो उस ज्ञान के पाने के साधन बता रहे, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता। क्या? ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आपके चित्त में आए, उसके लिए साधन बताए। तो क्या क्या बता दिया? प्राणायामम। हाँ जी, क्या बताया? प्राणायाम करो। क्या बताया? प्राण संयमन करो। क्या करो?
प्राण संयमन। प्राण से मतलब केवल ये स्थूल प्राण के लिए नहीं कहेंगे, प्राण से इंद्रियों का भी ग्रहण हो जाता है। प्राण से क्या होता है? इंद्रियों का भी ग्रहण हो जाता है कि प्राणायाम के अभ्यास से सब कुछ क्या हो जाते हैं? सब कुछ संयमित हो, सब कुछ क्या होता है? सब कुछ संयमित। इसीलिए प्राणायाम को, अपने प्राणों को संयमित बनाओ। प्राण एक शक्ति है ना, और इस प्राण शक्ति से ही जो इंद्रिया है वो अपना अपना काम कर पा रही है ना। यदि प्राण शक्ति ना हो, आया ना प्राण उपासना, प्रश्नोपनिषद में ये सारी इंद्रियां कहने लगी कौन श्रेष्ठ है, इस शरीर में कौन श्रेष्ठ है? तो आंखें कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, कान कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी रसना घ्राण इंद्रिय कहे मैं श्रेष्ठ हूँ। सबने कहा ठीक है, जाओ तुम श्रेष्ठ हो, जाओ। तो आंखें निकल के चली, लेकिन शरीर फिर भी जीवित रहा। कान घ्राणेन्द्र श्रोत्रेंद्रिय निकल के चला, लेकिन शरीर फिर भी खड़ा रहा। वाग इंद्रिय निकल करके चली, लेकिन फिर भी शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, शरीर फिर भी खड़ा रहा। जब सब ने कह चुके, अब जिसमें ताकत होती है ना वो बोला नहीं करता है, वो क्या रहता है? चुपचाप बैठा है। जब सबका हो गया तब प्राण ने कहा अच्छा मैं भी वही चल के एक बार देखता हूँ। तो प्राण जैसे ही निकलने लगे तो सबकी सब इंद्रियां उसके साथ साथ अपने आप खींची जाने लगी। जैसे बलशाली जो बैल है वो क्या करता है, या हाथी है जो सबको खींच लेता है, वैसे जैसे ही प्राण निकले तो सारी की सारी इंद्रियां जबरदस्ती खींची चली गई, और ये शरीर क्या है? लुढ़क गया। खड़ा रहने में, सीधा रह पाने में भी समर्थ नहीं हुआ, शरीर गिरने लगा। सबकी सब इंद्रियों ने हाथ जोड़े, क्षमा याचना की कि हमें क्षमा कर दीजिए, हैं? आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही महान हैं, हम आपको प्रणाम करती हैं। प्राण क्या है? प्राण श्रेष्ठ है ना। प्राण का खंबा बोलते हैं ना, बीच पवन का खंबा। तो प्राण की वायु, प्राण वायु से शरीर क्या है? ये छप्पर, छप्पर जो है ना, ये छप्पर तभी तक ही है, और जैसे खंबा हटेगा छप्पर गिर जाए। तो प्राण ही है जिसके आश्रित ये ठहरा हुआ है, टिका हुआ है। तो वहाँ पर इसलिए प्राण की उपासना का विधान है। अनेकों प्रकार की उपासनाएं है ना उपनिषद वेदों में, तो उपासनाएं उपासनाएं क्या है वेदों में? 80,000 मंत्र तो कर्मकांड के ही है, 16,000 मंत्रों में उपासनाएं उपासनाएं। ऐसे उपासना करो, वन नाम से उपासना करो, ऐसे उपासना करो। उपासनाएं केवल 4,000 मंत्र है ज्ञान के। 96,000 मंत्र किसके हुए? कर्म और उपासना। 1,00,000 मंत्र है, 96,000 मंत्र है कर्म और उपासना, ज्ञान के केवल 4,000। तो वहाँ पर प्राण उपासना बताई है कि प्राण उपासना का फल भी बताया है कि उसकी बहुत महिमा बढ़ जाती है। प्राण की उपासना करने से क्या होती है? बड़ा महिमाशाली होता है, ओजस्वी तेजस्वी होता है, लोक में उसकी क्या होती है? प्रतिष्ठा होती है। ये उपासनाओं के फल, ये सब क्या है? सब उपासना। तो इस तरह प्राणायाम करो जिससे कि प्राण के संयमन से इंद्रिय और चित्त का भी क्या होता है? संयमन होता है। प्राणायामम प्रत्याहारम, प्रत्याहार करो। प्रत्याहार क्या है? जो ये इंद्रिया है अपने अपने विषयों में जाती है, उनको उनके विषयों से
खींच लेना, इंद्रियों को जो उनके विषय है उनमें न जाने देना, रोक लेना, इसी का नाम क्या है? प्रत्याहार। अष्टांग योग बताया है ना पतंजलि जी ने, क्या बताया? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। कितने हुए? 8 हुए ना। यम नियम है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तब धारणा, फिर ध्यान और फिर ये 8 अंग है योग के। तो उसी में आता है 5वां, क्या आता है? प्रत्याहार, प्राणायाम और प्रत्याहार, 5वां ही है ना। उसके बाद धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो 5वां प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या हुआ? इंद्रियों को तद विषयों से रोक लेना, ये क्या है? प्रत्याहार। तो प्राणायाम करो और क्या करो? प्रत्याहार। साधन बता रहे ज्ञान प्राप्ति की योग्यता की। इसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आएगी। उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होगा और फिर वो ज्ञान निष्ठा आत्मनिष्ठा की प्राप्ति। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम। फिर क्या करो? नित्य अनित्य का विवेक करो, पुनः पुनः विचार करो। क्या करो? नित्य और अनित्य का विवेक, क्या नित्य है और क्या अनित्य, ऐसा विवेक हो जाए। विचार से क्या हो जाए? विवेक माने अलग अलग पता लग जाए कि ये नित्य है और ये अनित्य। तो आत्मा से भिन्न सब कुछ, हाँ जी, क्या बताया है? आत्मा से भिन्न सब कुछ अनित्य। सब कुछ क्या है? हाँ, घुसी हुई है, सब कुछ अनित्य। ऐसा विवेक हो, क्या हो? विवेक हो। तो समझ आया? पहले प्राणायाम, प्रत्याहार और नित्य अनित्य का विवेक, साधन बता रहे। ठीक है। फिर जाप्य समेत समाधि विधानम, अनेकों प्रकार के जप। हाँ, जप करते हैं ना, संसार से मन हटा करके और किस में लगाते हैं? तो किसी मंत्र में, मंत्र के जो इष्ट है उसमें अपने मन को लगाते हैं ना। मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। क्या बोला है? संयम यहन चहन विषय की आशा, यही है क्या? ये कैसे पता नहीं, ऐसे भगत है वो भी याद नहीं अब तक है, वो वैसे जाके कीर्तन करें और ये पता नहीं है नवधा भक्ति। क्या बोला है? मंत्र जाप मम। श्री राम कह रहे हैं सबरी को, मंत्र जाप में मेरा क्या है? बहुत विश्वास। क्यों? मंत्र जाप जप में क्या होता है ना कि शीघ्र का शीघ्र हट जाता है ना, संसार से मन हट के, और क्या होता है? भगवान के नाम के स्वरूप के जप में लग जाता है ना मन, तुरंत के तुरंत। इसलिए जप को श्रेष्ठ कहा। गीता में कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस। जितने भी यज्ञ हैं उनमें सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। वो मैं हूँ। क्या बोला है? इसलिए जप करना चाहिए। जप बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं है? जैसे जप करते हो वैसे ही मन वहीं लग जाता है ना। निरंतर जप करते रहो। हम तो जप ही करवा रहे हैं हम,
क्या जप करवाते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, चेतन हूँ। ये भी क्या है? ये जो चिंता नहीं, वो जप ही है। और अच्छा, जप का मतलब कुछ और समझते हो क्या? माला हाथ में ले, इतना बड़ा त्रिपुंड लगावे, वो तब जप हुआ? जप का मतलब है निरंतर एक वृत्ति का चिंतन हो। इसी को हमारे ज्ञान में निधिध्यासन कह दिया है। इसी को तो निधिध्यासन कहा है, यही उपासना है। निधिध्यासन को भी उपासना ही कहा है एक तरह से, है ना। मन के द्वारा निरंतर क्या कर रहे हैं? मैं ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति निरंतर बनी हुई है, ये भी एक उपासना ही है, ठीक है ना। इस उपासना को, इसको अहंग्रह उपासना भी कह देते हैं। सारी उपासनाओं में श्रेष्ठ है, एक अलग बात है। अहंग्रह जितनी भी उपासनाएं है ना, हैं, अनेकों प्रकार की उपासनाएं, ओंकार उपासना आदि, है ना, प्राण उपासना भी आपको बताई। सारी उपासनाओं में अहंग्रह उपासना सर्वश्रेष्ठ। और अहंग्रह उपासना का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। मुक्ति उससे भी नहीं होगी, उपासना से मुक्ति नहीं है। निधिध्यासन से मुक्ति नहीं होगी, ये पता होना चाहिए। निधिध्यासन एक उपासना है। मुक्ति किससे होगी? आत्मानुभूति से। मुक्ति किससे होगी? आत्म अनुभव होना जरूरी है। निधिध्यासन तो इसीलिए है ना, जिससे कि क्या हो? स्वरूप का अनुभव हो। केवल निधिध्यासन बना रहा तो ये एक उपासना है, अहंग्रह उपासना। और इस उपासना का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। हाँ, यदि चित्त में कोई वासना नहीं है तो फिर ब्रह्मलोक जा करके वो क्या होता है? बाद में मुक्त हो जाता है। इसको कहा गया क्रम मुक्ति। और ज्ञान से क्या मिलती है? सद्य मुक्ति। उपासना से क्या मिलेगी? क्रम मुक्ति। क्रम से पहले कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक जाएगा। और ज्ञान से क्या मिलती है? सद्य मुक्ति। तुरंत जैसे ही अनुभव हुआ कि मैं आत्मा हूं, तो वो क्या है? जीवन मुक्त। वो जीवन मुक्त। तो ये पता होना चाहिए। तो उपासना की बात है। तो उपासनाओं में जो शुरू में करते जप, जप क्या है? बहुत श्रेष्ठ। जप क्या है? भगवान के नाम का जप करना क्या है? वही वाली बात है कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी है, हरि का नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। है मीठा है ना? नहीं मीठा है। जो भगवान का नाम है वो क्या है? मीठा है। और जो संसार का नाम है वो क्या है? खारा है। संसार का नाम क्या है? अब मान लीजिए कहीं से 1 करोड़ आ गए, 10 करोड़ आ गए, तो शांति आ जाएगी या उथल पुथल होएगी? अब ये 10 ही तो आए, 100 आ जाते। ये आए तो इनको रखूँ कहाँ, संभालूँ कहाँ? और कम इतने ही क्यों आए? अब तो 1000 आने चाहिए थे, 1000 करोड़। तो क्या हुआ? संसार का नाम जहाँ आता है वहाँ क्या आती है? चित्त में बेचैनी आती है। और भगवान का नाम जहाँ आता है वहीं क्या आ जाती है? प्रसन्नता आती है ना, शांति आती है। तो इसलिए क्या करो? भगवान का नाम जप करो। क्या करो? जाप्य समेत समाधि विधानम। और जप करते करते फिर जो है समाधि विधानम, आपका चित्त क्या हो जाए? समाहित हो जाए, समाधि में स्थित हो जाए। क्या होगा? जप से प्रारंभ करेंगे। आरंभ कहाँ से होता है? साधनाओं का जो आरंभ है वो कहाँ से? जप से, मंत्र जप से। मंत्र जप से आरंभ है। उससे पहले तो संसारी संसार है। साधना का आरंभ, अध्यात्म का आरंभ कब से हुआ? भक्ति का कहो, आरंभ कहाँ से? जप से। बाकी तीर्थ कर रहे हो, तीर्थ में तो संसारी देख रहे हो। क्या देख रहे हो? ईंट पत्थर लकड़ी, ये तो सब देखते फिर रहे। जप, जप श्रेष्ठ। जप क्या है?
जब श्रेष्ठ ध्यान उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आत्मचिंतन वो तो परम श्रेष्ठ है, हैं? लेकिन शुरुआत कहाँ से है? जब जो है वो नींव है, मकान बनना शुरू हो गया, कैसे पता लगता है? हैं? जब खोद करके नींव भर दी जाती तब पता लगता है ना। तो वैसे जप करना ये तो क्या है? नींव। तो जप करने से फिर क्या होगा? समाधि विधानम, धीरे धीरे क्या होगा? मन एकाग्र होता 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 समाधि तक पहुंच जाएंगे। समाधि में क्या हो जाएगा? चित्त समाहित। अब उस चित्त, अब समाधि कौन सी है वो एक अलग विषय है ना। समाधि कौन सी है वो अलग विषय है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, ये समाधि क्या है वो अलग विषय। लेकिन मतलब मन समाहित हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए। आगे क्या कह रहे? कुरु अवधानम महद अवधानम, महद अवधानम कुरु। क्या करो? जो महद माने सबसे महान जो लक्ष्य है। सबसे महान लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। महान लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ही है ना। तो ब्रह्म में अब जो मन समाहित किया हुआ है ना, समाहित किए हुए मन को क्या करो? कुरु अवधानम, उस मन को ब्रह्म में ही संधान कर दो, लगा दो। जैसे बाण को घुसा देते हैं ना लक्ष्य में, बाण को क्या करते हैं? उपनिषद में आया है ना, प्रणवो धनु सरोहात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतनमयो भवेत्। क्या बोला? प्रणवो धनु। प्रणव ओंकार क्या है? धनुष है। ओम क्या है? धनुष है। उस धनुष पे सरोहात्मा, और ये जो मन क्या है? ये क्या है? बाण है। मन क्या है? तो ओंकार रूपी धनुष के ऊपर मन रूपी बाण को चढ़ा करके ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। लक्ष्य क्या है? ब्रह्म, व्यापक, पूर्ण। वो जो ब्रह्म है वो लक्ष्य। अप्रमत्तेन वेदव्यम, प्रमाद रहित होकर के क्या चला दे, अर्थात निरंतर ओंकार चिंतन करें अपने मन के द्वारा। और लक्ष्य जो क्या है? निरुपाधिक जो ब्रह्म है, उसमें ही अपने मन को सर्वतनमयो भवेत्। जैसे बाण अपने लक्ष्य में घुस जाता है, इसी तरह मन क्या है? वो ब्रह्म में घुस जाए, विलय। उसी को यहाँ पर बता दिया। कुरु अवधानम महद अवधानम। महद जो महान लक्ष्य ब्रह्म है, उसमें ही अपने समाहित किए हुए मन को अवधानम कुरु, संधानम कुरु, संधान कर दो। अर्जुन को बोला ना संधान करो। बाण का क्या करो? बाण चला दो। पूछा ना सबसे क्या दिख रहा है? जो एक पक्षी एक खिलौना बना करके वृक्ष के ऊपर रख दिया, पक्षी का रूप दे करके, और सबसे पूछा क्या दिख रहा है? कहा सब कुछ दिख रहा है। आप दिख रहे हो, भाई गुरु भाई दिख रहे हैं, धनुष है, पक्षी है, रहने दो रहने दो। सबसे पूछते गए, अंत में किससे पूछा? अर्जुन से। क्या दिख रहा है? अर्जुन कहने लगा गुरुदेव केवल वो जो पक्षी है उसकी आंख दिख रही। क्या? केवल आंख दिख रही, बाकी सबको गुरुजी ने क्या कहा था? रख दो। क्या बोला था? जब पूछा ना क्या दिख रहा है, कि ये दिख रहा है, वो देख के रख दो, धनुष बाण को रख दो। लेकिन जब अर्जुन ने क्या कहा कि क्या दिख रहा है? केवल पक्षी की आंख दिख रही है, तो कहा संधानम कुरु, संधान करो, बाण छोड़ो। जैसे छोड़ा तो कहाँ लगा जा करके? तो वैसे यहाँ पर भी कह रहे हैं कि पहले मन को समाहित कर लो,
और फिर क्या करो, संधानम कुरु, उस ब्रह्म में ही अपने मन का संधान करो। समझ आ गया क्या क्या बताया जी? साधन बता दिए, पहले ज्ञान बता दिया है। ज्ञान क्या है कि सब में एक विष्णु है, सब में मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा अभेद भाव को प्राप्त हो जाना, यही ज्ञान है। अब ज्ञान के साधन, ज्ञान प्राप्ति के साधन बता दिया। प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, नित्य नित्य वस्तु का विवेक करो और जप करो। और जप करते 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 विविध उपासनाएं करते करते, सब कुछ करना क्या है? देखो एक चीज़ बताऊं, जो विचारवान है ना उसका सब कुछ करना अच्छा है। वो धन कमा रहा है वो भी अच्छा है, विचारवान व्यक्ति धन कमा रहा है ना वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो धन कमा के भी ये जान लेगा कि धन में सुख नहीं है। धन क्यों सुख पाना चाहता है? इसलिए पाना चाहता है, उसको सुख पाना है। वो क्या जान रहा है? धन में। विचारवान व्यक्ति तो कुछ भी करेगा ना वो लौट आएगा, और मूर्ख व्यक्ति वो पड़ा ही रहेगा, वो भटकता ही रहेगा। विचारवान कुछ भी करेगा ना, विचारवान मान लीजिए कुछ गलत भी करेगा ना तो भी वो ठहरेगा क्या वहाँ, रुकेगा क्या वहाँ? वो रुकने वाला नहीं है। उसकी क्या है? निरंतर चलने की आदत है, पुरुषार्थ है, दौड़ने की आदत। तो जान लिया धन तो पाया लेकिन शांति नहीं मिली, पद तो पाया शांति नहीं मिली, सब कुछ पाया लेकिन शांति नहीं मिली, तो क्या है? शीघ्र से शीघ्र आ जाएगा ना। और जो विचारवान नहीं है वो जीवन पर्यंत संसार में ही लगे रह जाते हैं, जो विचारवान है। और विचारवान संसार में रुक नहीं सकता, विचारवान संसार में है? जंजीर से बांधो, बेड़ी से बांधो, किसी से भी बांधो, रुक सकता है क्या? रुक नहीं सकता। और मूर्ख व्यक्ति इधर लग नहीं सकता, मूर्ख अध्यात्म में लग नहीं सकता, और विचारवान संसार में रुक नहीं सकता। लगा हुआ भले ही हो लेकिन रुक नहीं सकता। हाँ, तो ये बात है। इसलिए क्या करो? जप करो, और जप आदि करते करते, विविध उपासना करते करते आगे बढ़ता जाएगा ना निरंतर। चित्त समाहित हो गया, अब समाहित चित्त को जो महान लक्ष्य ब्रह्म है उसमें ही संधान करो, ऐसा गुरु जी शिष्य को क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। आज इतना ही रख लीजिए, बाकी कल पूर्णमद पूर्णमिदं